गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास फर्स्ट की साइंस की बुक है। सभी बच्चे अपने साइंस की बुक निकाल कर उसे ओपन करेंगे, चैप्टर 2 निकालेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में चैप्टर 1 को डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। थिंग्स अराउंड यू। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड यू। इन दिस थिंग्स सम कैन मूव, ब्रीथ, ईट एंड हैव बेबीज़। हमारे आसपास की जो भी थिंग्स हैं वो सब इधर से उधर जा सकते हैं और कुछ सांस लेते हैं, कुछ खाना खाते हैं और कुछ के बच्चे भी होते हैं। ठीक है, देन दे आर लिविंग थिंग्स। उन्हें उसे कहते हैं लिविंग थिंग्स। ओके, जिनमें जान होती है, जो ये सब काम कर पाते हैं। वाइल अदर थिंग्स in the surroundings cannot do these activities, they are called non living things। वैसे ही अगर आपके आसपास जो भी चीज़ें और कुछ लोग हैं वो ऐसे कार्य जो है नहीं कर पाते हैं, यहाँ से वहाँ चलना, खाना पीना, सांस लेना, ये सब नहीं कर पाते, तो उन्हें कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। लिविंग थिंग्स जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से बहुत ही तरीक़ों से, बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसके जो डिफरेंस लाते हैं इन दोनों के बीच में। लेट अस लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम पढ़ेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज को देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं और लिविंग थिंग्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। सारे पेड़ पौधे और जानवर जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, क्योंकि वो सांस भी लेते हैं, खाते भी हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे नेम एनी 6 लिविंग थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर। यहाँ पिक्चर में हम बहुत सारे लिविंग थिंग्स देख रहे हैं, उन सभी को पॉइंट वाइज आपको यहाँ लिखना है। ओके, जैसा कि आप ये ह्यूमन लिख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है, कैट है, हैन है, डॉग है, बॉय है, काव है, बर्ड्स हैं, तो लगभग 6 पॉइंट्स हो गए। अब देखेंगे ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम फीचर्स। लिविंग थिंग्स में जो होते हैं कुछ फीचर्स होते हैं। लेट अस नो अबाउट दिस फीचर्स। हम इस फीचर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो कि लिविंग थिंग्स में होते हैं। ओके, देन ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें फूड और वाटर की ज़रूरत होती है टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी, उन्हें बढ़ने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। प्लांट्स डू नॉट ईट। पेड़ पौधे जो होते हैं वो खाते नहीं हैं। दे गेट देयर फूड एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, सनलाइट एंड एयर। वो अपना खाना जो फूड जो होता है वो मिट्टी और सूर्य के प्रकाश और हवा से लेते हैं। दे गिव अस फूड टू द फ्रॉम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पेड़ पौधे जो होते हैं हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं। ब्रीथ करना यानी सांस लेना। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं जिनमें भी जान होती है वो सब हवा को अपने अंदर लेते हैं। जस्ट सांस की जो श्वासन प्रक्रिया जो होती है वो सब करते हैं सारे लिविंग थिंग्स। ओके, सिमिलरली उसी तरह प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ एयर टू लीव। उसी तरह जानवर और पेड़ पौधे भी हवा को लेते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर है डू दिस एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर। ये एक एक्टिविटी दिया गया है जो आपको किसी बड़े को सामने रख के करनी है। तो क्या है देखते हैं। क्लोज योर माउथ एंड होल्ड योर नोज क्लोज्ड। अपने मुंह, क्लोज योर माउथ, अपने मुंह को भी बंद कर लो और नाक को भी बंद कर लो। ठीक है, पकड़ लो और स्टार्ट काउंटिंग इन योर माइंड। अपने माइंड में काउंटिंग स्टार्ट करो। टिल व्हाट नंबर कुड यू कीप योर माउथ एंड नोज क्लोज्ड। कितनी देर तक तुम अपनी सांस को रोक सकते हो। हाउ डिड यू फील, कैसा तुम्हें फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो। वेयर यू कंफर्टेबल, क्या तुम कंफर्टेबल हो, अच्छा महसूस कर रहे हो। व्हेन यू क्लोज योर माउथ एंड नोज, सर्टेनली नॉट, वी कैन नॉट क्लोज आवर नोज फॉर लॉन्ग, वी नीड एयर टू ब्रीथ। जैसा कि आप अगर ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो एक बार ज़रूर किसी बड़े को अपने सामने रख के करें कि मुंह अपना जो है वो बंद रखें और नाक को भी बंद कर लें। कुछ समय के बाद या कुछ सेकंड के बाद आप देखेंगे कि आपको कंफर्टेबल तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा होगा।
बहुत ही घुटन टाइप, मतलब जैसे कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, इस तरह से आप कुछ फील कर सकते हैं। इसीलिए हम कभी भी अपने सांस को रोक के नहीं चल सकते। नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं यानी बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सी योर पिक्चर्स of your early age were you always the same size? We all have grown with time. Animals and plants also grow. तुम अपनी थोड़ी बचपन की तस्वीर या पिक्चर देखो, तुम बहुत छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होते होते बड़े हो गए हो, तो क्या तुम हमेशा उसी साइज़ के हो? नहीं। तो ये है कि हम टाइम के साथ धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उसी तरह जानवर और पेड़ पौधे भी ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी टाइम है। देखिए, ट्राई टू वेयर द क्लोथ्स यू वॉर व्हेन यू वेयर 1 year old. तुम as it fit to you, it means grow up now. यहाँ पर yes और no लिखना है। क्या पूछा है कि आप अपने 1 साल पुराने कपड़े पहन के देखो, क्या पहन पाओगे? फिट आएगा आपको? नहीं, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, इसीलिए आपकी जो हाइट है, हेल्थ है, सब बढ़ रही है, तो वो पुराने कपड़े आपको नहीं काम आएंगे। नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, प्लांट ऑल्सो मूव इन देयर ओन वे। पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो अपनी तरह से बढ़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। उनकी जो शाखाएं होती हैं वो दूसरी दिशा में बढ़ती हैं। दे मूव अपवर्ड्स टूवर्ड्स एंड सन एंड इनटू द सॉइल। वो मिट्टी के नीचे भी बढ़ते हैं और फिर ऊपर की ओर भी बढ़ते हैं, साइड में भी बढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जो बाकी है वो उसे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज के लिए आपका SW यही रहेगा कि आप लोग यहाँ तक पढ़ें और ये सारी चीज़ें फील करें कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं। और अच्छा ये होगा कि अगर आप अपने कॉपी, रफ कॉपी एक बना लें, उसमें बीच में एक लाइन करके और एक साइड लिविंग थिंग्स, एक साइड नॉन लिविंग थिंग्स लिख लें, और आप अपने आसपास जितने भी चीज़ें देखते हैं उसे नोट कर लें, कौन सी लिविंग थिंग्स है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आपका SW आज यही होगा कि एक कॉलम बनाएं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बीच में एक लाइन होगी, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख लें, ठीक है, कि कौन सी चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि लिविंग थिंग्स में आती है, जिनमें जान होती है। नॉन लिविंग थिंग्स में टेबल, चेयर, फैन वगैरह आ जाएंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस जब करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग्स होती है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ओके, थैंक यू।